मिरेकल फॉर्मलेस सब्सटेंस के और अपनी इंटेंशन को और गहरा करने की नई टेक्निक सीखेंगे। इंटेंशन याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड समझना। बेसिकली हर एक चीज का जो आधार है वो एक एनर्जी है, जिसको हम यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं, फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं। और इस एनर्जी की खास बात यह है कि इसमें एक थॉट होता है और इसमें एक इंफॉर्मेशन होती है, इसमें एक मैनेजमेंट होता है, इसमें एक थॉट होता है। कमाल की बात यह है कि ये हमारी हिंदी की भाषा या अंग्रेजी की भाषा को नहीं जानता ये प्रोडक्ट, लेकिन वो हमारी इंटेंशन को जानता है। इसलिए याद रखिएगा, जब हम सिर्फ अफर्मेशन करते हैं तो वो कई बार अधूरे होते हैं, क्योंकि हम सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में उसे बोलते रहते हैं। कई बार जब हम किसी भी स्टेटमेंट को सिर्फ बोलेंगे और उसकी इंटेंशन को क्रिएट नहीं करेंगे अपने हार्ट से, अपने माइंड से, तो वो बात नहीं आएगी। इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। इसलिए जरूरी है कि आप इंटेंशन को क्रिएट करना समझें। जब आप ये कहते हैं कि आई एम बिकमिंग हेल्दी या मैं आई एम बिकमिंग रिच, हो सकता है कि यहाँ पर आपने इन्हें शब्दों में तो बोल दिया हो, पर ये शब्द याद रखिएगा जरूरी नहीं है कि इसमें कोई इंटेंशन क्रिएट हुई हो, यानी कि आपकी फीलिंग क्रिएट हुई हो। तो व्हाट इज इंटेंशन? आप ये कहेंगे जो हमारी विश है, जो हमारा इरादा है, वो क्या है? वो मात्र हमारी भी एक एनर्जी है। और एनर्जी कहाँ से आएगी? इमोशन से आएगी, फीलिंग से आएगी। इसलिए जरूरी है कि आप इन फीलिंग्स को, इन इमोशंस को डेवलप करना सीखें। जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं जिसमें इंफॉर्मेशन होती है, तो इसीलिए आजकल उसे एक बुक में, तो अगर एक किताब को पढ़ेंगे, इसका नाम है हार्ट कोड। हार्ट कोड, इस किताब में लिखा है कि इट इज कॉल्ड द इन्फो एनर्जी। और ये जितना हार्ट को इन्वॉल्व करेंगे उतना ही आप अपनी इन्फो एनर्जी को इम्पैक्ट डालेंगे, यानी कि उसको अपने प्रभाव में ले लेंगे। और इसीलिए आपको यहाँ पर अपने हार्ट को समझना होगा। जब हम हार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर दो हार्ट की बात करेंगे। एक जो हमारा मस्कुलर पार्ट है जो पंप करता है, पर याद रखिएगा इसी के अंदर कुछ ऐसी सेल्स हैं जो हमारी इमोशंस का स्टोर हाउस है या सीट है। और यह भी पाया गया है कि जो 65 सेल्स परसेंट सेल्स हैं हमारे हार्ट की, वो वही सेल्स हैं जो ब्रेन सेल्स होती हैं, यानी कि वो न्यूरॉन्स मात्र हैं। है ना कमाल की बात? और कमाल की बात यह भी है कि अगर आपका हार्ट किसी चीज को मान लेते हैं अभी आप परेशान हैं, दिमाग से परेशान है, परिस्थितियों से परेशान है, और फिर आपका हार्ट भी उसी चीज को मान ले, क्योंकि माइंड से आपका पहला थॉट कहाँ जाएगा? आपको हार्ट को जाएगा। हार्ट उसे थोड़ी देर के लिए रजिस्ट करेगा। इसीलिए याद करिए, रखिएगा, कई बार हमारे लिए उन शक्तियों को याद रखना बेहद जरूरी है जो हमारे हार्ट में पड़ी होती हैं, जो प्रेयर से हम जागृत करते हैं। इसकी अपनी एक साइंस आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका नास्तिक होना या आस्तिक होना, नहीं, आपका एक यकीन होना चाहिए कि सम पावर इज देयर विद इन यू जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर ये आपके हार्ट के लेवल पर ये बिलीफ या ये कन्विक्शन या ये विश्वास या श्रद्धा पड़ी हुई है, तो आपके मस्तिष्क में कई बार जो पेन चल रहे हैं दिन भर के प्रॉब्लम्स के, वो आपका हार्ट थोड़ा सा बचेगा। और जैसे ही आप अपने हार्ट को बचाकर अपने माइंड को पूरी तरह से फिर संगत पूर्ण कर लेंगे, कोहेरेंट कर लेंगे, उस इशू को रिजोल्व करके, तो आप अपने हार्ट कॉन्शियसनेस को बचा लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे हार्ट का ही सब्जेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल लव, वो माइंड का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा, वो आपके हार्ट का है। इसीलिए जो लस्ट है, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए उसे फंसाकर उसके साथ उसका फायदा उठाना, वो हमारे माइंड का है, वो हार्ट का नहीं है। जो लव है वो हार्ट है, लेकिन जो लस्ट है, अट्रैक्शन है, या उसके अंदर कोई छुपी हुई और खराब डिजायर है, वो सब माइंड का पार्ट है, उसे आप प्यार नहीं कह सकते। कई बार लोगों को लगता है कि वो प्यार में पड़ गए हैं, तो उन्हें मात्र एक समय के लिए वो जो केमिकल न्यूरोप्लास्टिसिटी आती है वो बन जाती है, किसी के प्रति अट्रैक्शन बन जाता है, और वो थोड़े दिन बाद समाप्त हो जाता है। जैसे ही वो आदमी
उस पैरामीटर में पूरा नहीं होता, तो इसे आप लव नहीं कह सकते। लव बेसिकली आपका अनकंडीशनल है और वो बना रहता है, जैसे एक मदर का एक शिशु के लिए, एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए हमेशा बना रहता है, जब तक कि वो एक ऐसे सिचुएशन ना पहुंच जाए कि भाई वो पूरी तरह से सैडिस्ट ही ना हो जाए। तो याद रखिएगा, ये जो लव है, अगर ये कहीं भी कमजोर पड़ता है आपके हार्ट में, तो इमीडिएटली जो आपकी वेगस नर्व है, जो हार्ट से आपके माइंड को हमेशा संदेश देती है, तो आपका माइंड भी उस समय ड्राई हो जाता है, यानी कि वहां भी रेगिस्तान फैल जाता है। उसी तरह से दूसरी बड़ी जो पावर है आपके हार्ट की, वो ग्रेटिट्यूड है। इसीलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं कि जिन चीजों को अभी आपको पाना है, ग्रेटिट्यूड फील करो कि मानो आपको मिल गई हो, क्योंकि मानो आपको मिल गई हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है यूनिवर्स के लिए देने के लिए। वो एक रात में, एक दिन में, एक मिनट में, एक सेकंड में आपके लिए कुछ भी अपॉर्चुनिटी खोल सकता है। सवाल इस बात का है कि क्या आपने हार्ट से, दिल से, हृदय से उसे स्वीकार किया है, उसे माना है। जब आप हृदय से ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, कंपैशन, करुणा व्यक्त करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ये माइंड का यहाँ पर कोई काम नहीं है, आपके लॉजिक का काम नहीं है, ये आपके डीप इमोशंस का काम है, जो आपके हार्ट में होती है। उसी तरह से याद रखिएगा, अगर आपके पास बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई हैं और वहां से आपको रेफरेंस मिल गया कि मैं गरीब रहा हूं, मैं कंगाल रहा हूं, तो ठीक है, अगर ये माइंड लेवल पर पड़ा है तो मैं इसको हैंडल कर दूंगा। लेकिन अगर ये हार्ट लेवल पर आ गया है और अब आपने यकीन कर लिया है कि इस यूनिवर्स में कोई अबंडेंस, कोई अधिकता नहीं है, कोई अमीरी, कोई धनवानी नहीं है, तो अब आप इस स्कार्सिटी में जिएंगे। लेकिन अगर आपका हृदय अबंडेंस में जीता है, तो फिर आप अपने सभी गिले शिकवों को पीछे छोड़कर, अपने पेनफुल इवेंट्स को पीछे छोड़कर, आपने अपने हार्ट कॉन्शियसनेस से एक बार इस दुनिया को जीत लेना है। तो ये चार चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कंपैशन है, लव है, ग्रेटिट्यूड है और आपकी जो अधिकता है, ये जो फीलिंग्स हैं ये आपके हार्ट की होती हैं। इनको कभी मत छोड़िएगा। बहुत सारे लोग आपको हो सकता है धोखा दें, बहुत सारे लोग अपने वायदे से खिलाफी कर लें, बहुत सारे लोग आपके साथ नए नए गेम खेलेंगे, बहुत सारे लोग उन गेम्स को आगे तक बढ़ाएंगे ताकि आप मात्र उन्हीं गेम्स में पढ़कर आपको पेन हो, और कई बार आपकी कोई गलती नहीं होगी, उस वक्त भी आपको अपने हृदय पर जाना है, एक करुणा भाव से उनको माफ करना है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो अपने ही कर्माज को कितना खराब कर रहे हैं, या फिर उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर आप अपने हार्ट को हमेशा इंसुलेट रखें। इसीलिए मैं बार बार ग्रेटिट्यूड वर्ड को देता हूं, क्योंकि जब मुझे पता चला है कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी है हमारी खराब होती है गिल्ट में, गुस्से में, और सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी का वाइब्रेशन बढ़ता है जब हम अधिकता में जीते हैं, लव और ग्रेटिट्यूड में जीते हैं, यानी कि जब हम हार्ट में होते हैं। और कमाल की बात है कि ये मेडिकल साइंस ने पा लिया है कि जो हार्ट की फीलिंग्स है, अगर आपका हार्ट ये कह दे कोहेरेंस के साथ, इसको हम हार्ट कोहेरेंस भी कहते हैं, कि आप पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे, या फिर आप रिच रहेंगे, या आप खुश रहेंगे, तो यही इंफॉर्मेशन आपके सेल्यूलर लेवल पर जाती है, जीन लेवल पर जाती है, और यही इंफॉर्मेशन आपकी तैरती है ईथर में, जिसको आप यूनिवर्सल एनर्जी कहते हैं। यानी कि आपके हार्ट का संदेश ही, याद रखिएगा, दुनिया तक जाता है। जब आप दिल से मानते हैं किसी को कि वो मुझे याद आ रहा है, कि अचानक उसका फोन आ जाता है, अचानक आप किसी के बारे में बात करते हैं तो अगले दिन कोई आपका तीसरा फ्रेंड आपसे कहता है यार वो आपके बारे में बात कर रहा था, और आपको लगता है यार ये क्या कनेक्शन है। ये कोइंसिडेंस हो सकता है अगर एक आदमी की लाइफ में हो, लेकिन ये तो हम सभी की लाइफ में हो रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई शक्ति है जो हमारे साथ एक पॉजिटिव षड्यंत्र खेल रही है, एक पॉजिटिव गेम खेल रही है। इसके साथ आप जुड़े रहिएगा, मैं इतना ही कह सकता हूं। अपने लिए हमेशा पात्रता बनाए रखिएगा, यानी कि अपने अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करिएगा, अधिकता के लिए, प्यार के लिए और बड़ी चीजों के लिए। और आप हमेशा इमेजिन करते रहिएगा, पावर ऑफ इंटेंशन को समझिएगा। तो आज का रूल ये है कि जब भी हम किसी भी स्टेटमेंट के अंदर इंटेंशन को डाल देंगे और उस इंटेंशन की तीव्रता बढ़ाते रहेंगे, तो फिर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जो आपको रोक दे
उस इंटेंशन को पूरा करने में। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, उस इंटेंशन में किसी का बुरा ना हो, उसमें किसी के लिए आप बुरा ना सोचें, फिर आपको कोई कमी नहीं रहेगी। याद रखिएगा, लोग आपके हाथ का चुरा सकते हैं, लेकिन जो आपके, याद रखिएगा, आपके और आपकी यूनिवर्सल एनर्जी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कोई नहीं चुरा सकता। इसे फिर समझ लीजिएगा, लोग आपके हाथ में जो है उसे चुरा सकते हैं, जो आपके जेब में पड़ा है उसे चुरा सकते हैं, जो आपके पर्स में है उसे चुरा सकते हैं। सही बात तो यह है कि कुछ लोग आपके बैंक अकाउंट में से भी निकलवा सकते हैं आपसे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट आज आप अपने यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कर लेंगे, उस अधिकता को, उस प्यार को, उस कंपैशन को आपसे कोई नहीं चुरा सकता। उसको सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं। तो आप पूरे अध्यात्म को भी आनंद लें और आप इस वर्ल्ड का भी आनंद लें। मैं ये मानता हूं कि किसी भी दुनिया को आप डिनाई ना करें, आप हर एक चीज को सही तरीके से उसका भोग या उपयोग करना सीखें, सही तरीके से। तो ये रही आज की बात। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले हम एक डिवाइन डिक्लेरेशन लेंगे। मैं आपको आज एक चीज बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल किया है और करते हैं कि क्या हम बीमारियों को ठीक कर लेंगे, और फिर वो मुझे बीमारी का नाम बताते हैं। मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूं, बीमारी तो लक्षण है, उसको ठीक करने से कभी बात बनेगी नहीं। जो उसकी जड़ पड़ी है वो आपके डीएनए में जा चुकी है, आपकी जीन में जा चुकी है और आपकी सेल्यूलर लेवल पर जा चुकी है। और सेल्यूलर लेवल पर यानी कि सेल लेवल पर जो वो डिजीज गई है वो आपके मस्तिष्क से गई है। अगर आज आप अपने इस डिवाइन डिक्लेरेशन से अपने माइंड और अपनी जीन और अपने डीएनए को एक बार दोबारा लिख लें और एक डीप इमेजिनेशन में जाकर अपनी इंटेंशन को क्लियर कर दें कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, अपने पिता माता के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये इंटेंशन और लोगों के लिए, और ये इंटेंशन आप एक दिल से देना शुरू करें। तो याद रखिएगा, जैसे ही आपके अंदर एक नया विचार और नई जीन क्रिएट हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी बॉडी भी उसी को फॉलो करेगी। बॉडी कभी भी आपके जेनेटिक लेवल से बाहर नहीं है, याद रखिएगा, और जेनेटिक आपके थॉट से बाहर नहीं है। मैं आज आपको एक ही और बताना चाहता हूं ताकि आपका यकीन बढ़े। जिन बच्चों में वो जीन पाई गई जिनसे वो मर्डरर बन सकते थे, जिनसे वो लोगों को दुख दे सकते थे, ऐसी एक जीन है। मैंने एक उसको बताया भी एक वीडियो में अपने, आई थिंक DRD4, DRD7R4, इस तरह की कोई जीन का नाम है, मैं भी हल्का सा उसे भूल रहा हूं। वो जीन ऐसी है कि अगर वो होती है तो बच्चा वो ज्यादा ध्यान नहीं कर देता लोगों के प्रति उसके अंदर कोई करुणा नहीं होती, कंपैशन, प्यार नहीं होता, और वो कई बार यहाँ तक बन जाता है कि वो इमोशनली, मेंटली लोगों का मर्डर कर देता है। मर्डर का मतलब दुखी कर देता है, इससे भी आगे कर सकता है, ऐसा लिखा है एक किताब में। लेकिन कमाल की बात है कि उस बुक में एक चीज और लिखी है, और वो ये है कि अगर आप उसको कंपैशन, लव, अधिकता, अबंडेंस में के माहौल में परवरिश करें। अधिकता का मतलब ये नहीं कि उसको कार, गाड़ी, बंगला दें। अधिकता का मतलब है कि जो लव है, जो कंपैशन है, जो थैंकफुलनेस है, जो ग्रेटिट्यूड है, उसकी अधिकता दें। तो ये पाया गया है कि वो बच्चे, जिन बच्चों में ये जीन थी कि वो क्रिमिनल हो सकते हैं, वो लोगों का भला बिल्कुल नहीं सोचेंगे, वो बच्चे स्कूल्स में उन्होंने अपने टिफिन भी इवन शेयर करने शुरू कर दिए, और गरीब लोगों को, भूखे लोगों को इवन अपना खाना देकर वो घर भूखे आ जाते थे। इतनी करुणा उनमें आ जाती थी। याद रखिएगा, हम किसी भी पल अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को बदल सकते हैं, ये एपिजेनेटिक्स में बताया है। और अगली बात सुनिएगा, और अगर हम एपिजेनेटिक्स के द्वारा अपनी जीन को बदल सकते हैं तो वहां पर यह भी लिखा है कि जीन एक खूबसूरत थॉट के साथ, एक प्रेयर के साथ, एक ग्रेटिट्यूड के साथ पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। यानी कि आपकी पूरी एपिजेनेटिक्स आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए अगर आप एक यकीन के साथ मेरे साथ जुड़ जाएं, भले ही मैंने आपसे वायदा ना किया हो कि भाई आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी इस टेक्निक से, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर आप एक बार यूनिवर्सल एनर्जी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तय कर लें तो आपके पास किसी भी चीज की आवश्यकता या कमी या नीड नहीं रहेगी। आपको फुलफिलमेंट का आनंद आएगा। याद रखिएगा, आपका मेंटल बैंक हमेशा भरा रहेगा, आपकी इमोशनल किंगडम हमेशा
धनवान रहेगी और आप उन लोगों से कहीं बेहतर पाएंगे जो लोग छीना झपटी करके दूसरों की खुशियों को छीन रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। शुरू करता हूं। पहला, आप डिवाइन डिक्लेरेशन अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल के लिए आज अपने लिए लिखिएगा कि अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स आई एम हीलिंग माय जीन, डीएनए एंड बॉडी सेल्स। आज मैं आपको बहुत गहरे एक खूबसूरत से डिवाइन और आप कह सकते हैं कि डिवाइन यात्रा पर लेकर जाऊंगा। ठीक है, आप जीन यानी कि लास्ट जो हमारा एक पेपर होता है, यानी कि आप यूं समझिए कि एक कागज समझिए कि ब्रेन के जो हमारी सेल है उसके अंदर एक डीएनए है जो सेल को बताता है कि कितनी प्रोटीन बनानी है, कितनी उम्र लंबी करनी है, किस तरह से स्वस्थ रहना। लेकिन उस डीएनए का भी एक और आत्मा होती है। तो सेल का ब्रेन डीएनए है और डीएनए की आत्मा जीन है। और जीन समझ लीजिएगा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, मान लेते उसके ऊपर लिखा है आई एम हेल्दी एनर्जेटिक यंग, तो वही डीएनए पढ़ेगा और वही सेल पढ़कर एकदम से हेल्दी एनर्जेटिक यंग हो जाएगी। और अगर वहां पर हमने लिख दिया मेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, दुनिया बड़ी खराब है, लोग बड़े चीट करते हैं, हमें जीने में क्या मिलेगा, ठीक है ना, और तो वो अगर वो आपने वहां लिख दिया है अपनी परिस्थितियों से, तो वही उसको डीएनए को बता देगी और वो डीएनए अपनी सेल को बता देगा और सेल इमीडिएटली ऊट पटांग तरीके से बिहेव करेगी, जिसे हम ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं। बीमारियां उसी का एक रूप है। तो आप अपने जीन को आज इसी इमेजिनेशन से लिखकर आइएगा। तैयार हैं आप? आज की वर्कशॉप बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और हर रोज इंपॉर्टेंट ही होती रहेगी। मैं आपको एक नए लेवल पर लेकर जाऊंगा। कंधे सीधे करिएगा और एक बार फिर मन ही मन बोलिएगा कि चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में, चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं हील कर रही हूं या कर रहा हूं अपने जेनेटिक एक्सप्रेशन को, यानी कि अपनी जीन को, यानी कि अपनी सेल की आत्मा को, अपनी सेल कोशिका के ब्रेन को और कोशिका को पूरी तरह से। और अब आप एक सेंटेंस और भी लिखिएगा और मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं या करती हूं कि गॉड ऑफ मिरेकल या यूनिवर्सल पावर या ये यूनिवर्सल सबस्टेंस या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस मुझे पूरी तरह से मेरी जीन को हील करने के लिए मुझे गाइड भी कर रहा है और मुझे सहायता भी कर रहे हैं। और अब आप कंधे सीधे करके आंखें बंद करिए और धीरे धीरे इमेजिन करिए उस पावर को जिसको आप गॉड ऑफ मिरेकल कहते हैं। जुड़िए उसके साथ और अब आप इमेजिन करिए कि आप उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उनके सामने बैठे हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। इस फीलिंग को खूबसूरत तरीके से अनुभव करिए। इमेजिन करिए द मिरेकल एनर्जी इज डांसिंग फॉर यू। और अब आप अपनी इंटेंशन दीजिए उनको दैट आई एम हीलिंग माई जीन, आई एम हीलिंग माई डीएनए, आई एम हीलिंग माई इम्यूनिटी, आई एम हीलिंग माई सेल, आई एम हीलिंग माई होल बॉडी। और इमेजिन करिए कि धीरे धीरे द गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारी शक्तियां, ये यूनिवर्सल प्रोडक्ट, ये सबस्टेंस, ये ब्रह्मांड, ये ऊर्जा अब आपके लिए उन सभी ब्लेसिंग्स को, प्रोसेस को, प्रक्रिया को पूरा कर रही है। और धीरे धीरे कंधे सीधे करके शांत बैठेंगे, हिलेंगे नहीं। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि यू आर इनहेलिंग ऑल ब्लेसिंग्स जो आपको मिल रही है यूनिवर्स से। एक लंबा सा सांस लेते हुए आप इमेजिन करें एक ब्लेसिंग का कलर प्रकाश के रूप में, लाइट के रूप में, और इनहेल करते हुए इमेजिन करिए कि आप अपने लंग्स में भर रहे हैं। इसको एक रंग दीजिए
और सांस छोड़ते हुए इमेजिन करिए कि वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में पूरी तरह से फैलती जा रही है हीलिंग की खूबसूरत सी ब्लेसिंग्स। अब आप इस प्रक्रिया को जारी रखिए। एक बार फिर एक लंबा सा सांस लेते हुए यूनिवर्स से खींचिए उस खूबसूरत ऊर्जा को जो आपको मिल रही है। आपके लिए यूनिवर्सल पावर्स ने इस खूबसूरत ऊर्जा को भेजा हुआ है। इसे इनहेल करिए और इमेजिन करिए कि आप एक बार फिर अपने लंग्स को, अपने एब्डोमेन को भर रहे हैं। और पूरी तरह से उस एनर्जी को अपनी बॉडी में फैलाइए। फिर सांस लें और इसे बार बार रिपीट करें। और अब आप धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपनी गहराई तक ले जाएं। इमेजिन करिए आपके शरीर की 60 ट्रिलियन सेल्स, 60 ट्रिलियन आपकी सेल आपकी पूरी बॉडी में। एक बार उन्हें अपने मानसिक विजन के द्वारा, मानसिक आंखों के द्वारा स्कैन करिए अपनी पूरी बॉडी में। सर की चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक, हिलेंगे नहीं। स्कैन करिए अपनी पूरी बॉडी को। यू आर मेड अप ऑफ 60 ट्रिलियन सेल्स। और अब आप इमेजिन करिए लंबा सा सांस लेते हुए एक बार फिर ये यूनिवर्सल एनर्जी आपको हीलिंग ब्लेसिंग्स दे रही है। आप इसको इनहेल करें और इन 60 ट्रिलियन सेल्स को गिफ्ट करना शुरू करें। इमेजिन करिए कि आपकी ये खूबसूरत सी हीलिंग इंटेलिजेंस, हीलिंग ब्लेसिंग्स एक एक सेल के ओरा में एंटर कर रही है। और आपकी टेलीपैथी उनको इंटेंशन भी बता रही है कि अब आप हील हो जाएं। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि आपकी ये खूबसूरत सी एनर्जी इस इंटेंशन के साथ एक फिर लंबा सा सांस लें। अब आप सेल्यूलर लेवल के और अंदर जाइए, मानो अब आप उनके ब्रेन पर काम कर रहे हैं। तो हर एक सेल को स्कैन करिए अपने मानसिक आंखों से और इमेजिन करिए कि आपकी हर एक सेल आपके इस थॉट को, इस एनर्जी को अपने अंदर लेकर अपने ब्रेन को दे रही है। और अपने डीएनए को, उस ब्रेन को खुश होते हुए देखिए, रिपेयर होते हुए देखिए। हमारे गलत थॉट्स हमारे डीएनए को कई बार पूरी तरह से खराब कर देते हैं, उनको रिपेयर होते हुए ये इमेजिनरी करिए। और अब आप इमेजिन करिए कि धीरे धीरे डीएनए खुशी के साथ रिपेयर होते हुए एक और लंबा सा सांस लें। अब आप डीएनए के अंदर अपनी मानसिक आंखों के द्वारा जाइए और वहां पर जो जीन है वहां पर इमेजिन करिए कुछ लिखा है, उसको आप सही तरीके से लिखिए। और वहां पर आप लिखेंगे आई एम बिकमिंग हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, रिच, हैप्पी, स्लिम, पॉजिटिव, स्माइलिंग, डिलाइटफुल, जो भी आप लिखना चाहें। सक्सेसफुल, हेल्दी, एनर्जेटिक, यंग, स्लिम, सक्सेसफुल, डिलाइटफुल, जॉयफुल, हेल्दी। डिजीज का नाम नहीं लिखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि डायबिटीज फ्री, ये नहीं होगा। वहां पर हेल्थ लिखिए, बस एनर्जेटिक लिखिए। और इमेजिन करिए कि आप 60 ट्रिलियन सेल्स के जीन पर लिखते जा रहे हैं। और इमेजिन करिए कि आप मास में इन जीन को के कागज को देख रहे हैं और वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िए उसको, गहराई तक पढ़िएगा शांत बैठकर। कोशिश करिए धीरे धीरे इमेजिनेशन को ले जाइए, मानो आप एक बच्चे की तरह इस समय इमेजिन कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि डिवाइन पावर की जो रोशनी है, लाइट है, वो भी वहां पर जा रही है। डिवाइन पावर की हीलिंग इंटेलिजेंस भी वहां जा रही है। इवन इमेजिन करिए कि आप डिवाइन पावर को एक बार फिर कह रहे हैं कि मेरी जीन को आप पूरी तरह से हील कर दें, प्रोग्राम कर दें। वो कह रहे हैं हाँ ऐसा ही होगा, सो बी इट। और वो कर रहे हैं। धीरे धीरे इमेजिन करिए योर जीन इज स्माइलिंग,
एक काल्पनिक एंटिटी है वो, और अब आप इमेजिन करिए कि योर डीएनए इज बिकमिंग मोर एंड मोर विजडमफुल। आपका डीएनए यानी कि आपके हर एक सेल का जो ब्रेन है वो पूरी तरह से विजडमफुल हो रहा है। और ऊपर आइए और अब आप इमेजिन करिए कि जो आपकी सेल है वो अपनी सही प्रोटीन बना रही है। हंसते हुए इमेजिन करिए कि आपकी हर एक सेल सर से लेकर पैरों तक अपनी प्रोटीन बना रही है। अब मैं आपको याद दिलाऊंगा। इमेजिन करिए कि आप अपने बालों की जड़ों पर आइए और इमेजिन करिए कि जो आपकी बालों की सेल है वो आपकी बालों की प्रोटीन बना रही है। आपके बाल घने, सुंदर और खूबसूरत हो रहे हैं। अपने स्कैल्प को, खूबसूरत बालों को बढ़ाते हुए, पैदा करते हुए देखिए। जीन को थैंक्स बोलिए, डीएनए को थैंक्स बोलिए, ग्रेटिट्यूड बोलिए, गॉड ऑफ मिरेकल की एनर्जी आने दीजिए। और अब आप धीरे धीरे उसी तरह से आप अपनी जितनी भी मसल्स हैं उनकी सेल्स को, उनकी जीन को, उनकी डीएनए को देखिए, वो आपकी मसल सेल बना रही है। इन्हें हम एक्टिन, इलास्टिन कहते हैं। स्किन की सेल को देखिएगा। अब आप अपने पूरे के पूरे शरीर की स्किन को अपनी मानसिक आंखों से देखो, ये कोलाजन बना रही है। जो आपकी स्किन है, इमेजिन करिए कि ये एक एक सेल कोलाजन खूब बना रही है, जीन हंस रही है, डीएनए पूरी तरह से रिपेयर हो चुके हैं और अपनी स्किन को पूरी तरह से यंग होते हुए देखिएगा, अपनी बोन्स को। और इस तरह से आप पूरे के पूरे शरीर को डीपली देखें। अपनी इम्यूनिटी की यानी कि जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो आपके लिए एंटीबॉडी बना रहे हैं। जो एंटीजेंस को अटैक करती है, बैक्टीरिया को, उन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। इमेजिन करिए कि वो जो आपकी इम्यूनिटी सेल्स हैं वो अपना प्रोटीन बना रही है, उसका नाम एंटीबॉडीज होता है। और इस तरह से आपकी सभी सेल 1,40,000 तरह के प्रोटीन्स को बना रही हैं। इसे आप अगले कुछ पलों के लिए महसूस करें। गहराई तक जाएं। अपनी टेलीपैथी को भी करना शुरू कर सकते हैं। Under the divine guidance of God of miracles, my telepathy is revealing to every cell now to enjoy the blessings from the God of miracles. चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मेरी टेलीपैथी, मेरी मानसिक ऊर्जा मेरी हर एक सेल को, हर एक डीएनए को और हर एक जीन को बता रही है कि वो स्वस्थ हो जाएं, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, लंबी उम्र जिएं। और इमेजिन करिए कि वो एक एक सेल आपकी इस टेलीपैथिक मैसेज को ले रही है और इस आनंद को महसूस करिए। धीरे धीरे अब आप अपनी इसके रिजल्ट, इसके परिणाम पर पहुंचिए। इमेजिन करिए कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। अपनी स्वस्थ इमेज को, छवि को, पिक्चर को आप धीरे धीरे डेवलप करना शुरू करें। मानो आप एक आर्टिस्ट हो और आपने एक इमेज बनानी है जो परफेक्ट हेल्दी पर्सन की इमेज है, वो आप ही हैं। इमेजिन करिए कि वो इमेज आपके मेंटल स्क्रीन पर आ रही है। एक लंबा सा सांस लेते हुए अब आप पूरी ऊर्जा को इकट्ठा करें, केंद्रित करें, गॉड ऑफ मिरेकल से भी एनर्जी लें और एक लंबा सांस लेते हुए इस केंद्रित ऊर्जा को, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी को अपने फ्रंटल लोब पर ले आए, माथे के बीच में। और यहाँ पर एनर्जी को आप लाकर अपनी छवि को और खूबसूरत और बेहतर बनाएं। इमेजिन करें कि इस आपकी इस इमेज के ऊपर ब्लेसिंग्स की बरसात हो रही है।
यहाँ पर अपने चलने अपनी इमेज को देखिए, पूरी तरह से यंग, हेल्दी, एनर्जेटिक, खूबसूरत ड्रेस, चलने का ढंग, म्यूजिक बैकग्राउंड में। और अब आप धीरे धीरे कल्पना करें कि इस इमेज को देखकर आपकी फ्रंटल लोब की जितनी भी ब्रेन सेल्स हैं उनमें एक नया करंट, उनमें एक नई ऊर्जा बह रही है। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपनी अटेंशन को अपने माथे के केंद्र पर लाएं और अब आप इस सेंसेशन को, इस गुदगुदी को, चींटी चलने के इस प्रभाव को कुछ देर के लिए महसूस करें। फिर याद रखें, इमेजिन करें कि एक एक आपका ऑर्गन अब आप पूरी तरह से उसे ठीक कर रहे हैं। सर से लेकर पैरों के पंजों तक अपने आप को पूरी तरह से हील कर दीजिएगा। जेनेटिक लेवल पर जाकर देखिए क्या लिखा है। आई एम डिलाइटफुल, आई एम हेल्दी, आई एम एनर्जेटिक, आई एम यंग। और इमेजिन करिए कि हर एक जीन पर जो आपने लिखा है उसके नीचे आप सिग्नेचर भी कर रहे हैं। अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स, आप यहाँ पर साइन भी करें, सिग्नेचर भी करें, हस्ताक्षर करके देखें। इन खूबसूरत पलों का आनंद लेते रहें। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और कभी आप इससे आगे भी बढ़ा करें। मैं आपको एक छोटी सी और एक्सरसाइज बता रहा हूं आपकी हीलिंग के लिए। जितने लोगों ने पूरा पैकेज लिया है उन्हें तो हीलिंग का पूरा एक गॉड ऑफ मिरेकल का बोनस मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पर भी आप एक काम कर सकते हैं कि इसी डिवाइन पावर को, इसी डिवाइन इमेजिनेशन को लेकर आप सबसे पहले दिन जब हम कंसीव हो रहे थे या पैदा हो रहे थे अपने मदर की वोम में, आप इमेजिन करिए कि पहले दिन आप अपनी जीन को बदल कर आ रहे हैं। और इस खूबसूरत से मेडिटेशन को आप अपनी तरह से डिजाइन करिएगा कि आप टाइम मशीन में पीछे जाकर अपनी जीन को लिख कर आ रहे हैं कि आप यहां से आप खुश रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे, धनवान रहेंगे। यानी कि आप खुद ही अपने लक का, अपने भाग्य का ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा बनकर आ जाए, जनरेटर बनकर आए। ठीक है ना। कई बार आपके पास पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज पड़ी होती हैं, बचपन पड़ा होता है। इमेजिन करो बचपन में जाओ और अपनी जीन को एक बार फिर नया लिख कर आ जाओ, फिर वो, और आज भी लिख दी आपने। इस तरह से आप जेनेटिक लेवल पर जितनी इमेजिनेशन को बेहतर कर लेंगे उतना ही आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। और कई बार ठीक होने की प्रोसेस 1 दिन 2 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। ये नहीं कि अगर वेट बढ़ा हुआ तो 1 दिन में ठीक हो जाएगा, बॉडी उसे अपने मेटाबॉलिक सिस्टम के साथ यूज करते हुए घटाना शुरू कर देगी। लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पेन की तरह, हाई ब्लड प्रेशर की तरह या किसी और बीमारी की तरह पाली हुई है, वो 1 दिन में भी नॉर्मल हो जाती हैं। अब हम दूसरा वही काम करेंगे। डिवाइन डिक्लेरेशन के बाद में एक टेलीपैथी फिर करेंगे, टेलीकिनेसिस करेंगे, और उसके बाद उसी तरह से हम आज अपने उस फाइनल मेडिटेशन को भी एंजॉय करेंगे। शुरू करते हैं टेलीपैथी। आप में से सभी लोग अब टेलीपैथी करना सीख चुके हैं, थोड़ा थोड़ा किया करिए। बाहर की दुनिया में भी कई बार आप टेलीपैथी भेजा करिए। मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है और आप उसे, वो आप चाहते हैं कि वो आपको कॉल करे, फोन करे, तो बैठकर आप करीब 3-4 मिनट के लिए एक एक्सरसाइज किया करें कि अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स माई टेलीपैथी इज रिवीलिंग माई इंटेंशन टू माई दिस फ्रेंड, कि वो मुझे कॉल करे या मुझे मैसेज भेजे, so that I can give him or her a wonderful मैसेज ऑल्सो। मैं भी उसे एक अच्छा मैसेज दूं उसके फायदे के लिए। और फिर इमेजिन करो कि आपकी तरंगे उसके ओरा में जा रही हैं और वो आपकी बात सुन रही है या सुन रहे हैं, और वो आपको मैसेज भी लिख रहे हैं और आपको मैसेज भी मिल रहा है,
और फिर आप भी उसके लिए खूबसूरत मैसेज उसकी सेहत के लिए, धन के लिए और उसकी खुशियों के लिए लिख रहे हैं। एक बार करके देखिएगा कैसा लगता है आपको। ठीक है ना, धीरे धीरे आप अपने इस इंटेंसिटी को बढ़ाना सीखिएगा। उसी तरह से आप अपॉर्चुनिटी के लिए, नए अवसरों के लिए, नए जॉब के लिए, ठीक है ना, जो भी चीज आप कर रहे हैं, कई बार आपके पास समय होता है घूमने के लिए। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, और आप उस जगह को ही बोलिएगा कि कहाँ मेरे लिए सबसे अच्छा वेकेशन है, खुशियां हैं, और मैं उसको इग्नाइट कर रहा हूं और मैं अपनी इंटेंशन दे रहा हूं कि मैं आपको पाना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, रहना चाहता हूं उस जगह पर। और आप पता चलेगा कि आप उस जगह पर ही जा रहे हैं जहां पर आपको बेस्ट वेकेशन मिल रही है। ठीक है ना, इस तरह से आप शहरों के लिए भी करिए जो मैं आपको बता भी चुका हूं। चलिए, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस और उनको फिर फ्रंटल लोब पर देखेंगे और फिर फाइनल एक्सरसाइज करेंगे। कंधे सीधे करिए। अब आप आंखों को कोमलता से बंद कर लें। कोशिश किया करें कि आप हिलेंगे नहीं, यानी कि आप अगर नहीं हिलेंगे तो ये सबसे अच्छा मोमेंट होता है। ये नहीं कि जब आप हिलते हैं तो थोड़ी एंजाइटी आ जाती है, या ये शो होता है कि आप डिस्कम्फर्ट में हैं, और डिस्कम्फर्ट में आप कभी भी यूनिवर्सल एनर्जी के साथ नहीं जुड़ पाते। तो आप कंफर्टेबल जोन में रहें। और अब आप मेरे साथ एंजॉय करें। कंधे सीधे रखिए और एक बार फिर जुड़िए यूनिवर्सल पावर के साथ। आप नए तरीके से जुड़ सकते हैं। चारों तरफ आपके पास एनर्जी है, उसके रिप्रेजेंटेटिव, उसके कण, उसके आप समझिए कि उसकी एनर्जी को आप यहाँ पर भी फील कर सकते हैं, यूनिवर्स में फील कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आपका कोई पूजा स्थल है जहां पर आप अपनी वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं, उस जगह के को मान सकते हैं। ये आपके ऊपर है। इसलिए मैं किसी भी आदमी को अपना सिंबल नहीं दूंगा। मेरा अपना सिंबल है, मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। कंधे सीधे करिए और एक बार फिर जुड़िए और इमेजिन करिए कि अब आप डायरेक्टली कनेक्टेड फील कर रहे हैं उस ऊर्जा के साथ। मन में एक सेंटेंस भी बोल सकते हैं, विद माई ग्रेटिट्यूड आई एम कनेक्टिंग विद द मिरेकल पावर्स। मैं अपने आभार व्यक्त करते हुए आभार शो कर रहा हूं, आभार व्यक्त कर रहा हूं या कर रही हूं कि मैं इस समय गॉड ऑफ मिरेकल से कनेक्ट हो रहा हूं या हो रही हूं फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स, फॉर पॉजिटिव आउटकम्स। और अब आप उस फील करिए उस मोमेंट को। सिर्फ कहना नहीं है, इंटेंशन में फील करना है। और अब आप उनके डायरेक्शन में अपनी टेलीपैथी को इंटेंशन दीजिए कुछ लोगों के लिए। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग हैं जिनको मैं अपना प्रोजेक्ट बताऊंगा। कुछ लोगों से कहूंगा कि मुझे आपकी जो आपके पास एक ऊर्जा है, धन, वो मैं आपके धन को एक सही प्रकार से प्रयोग करने के लिए आपको एक प्रोजेक्ट दे रहा हूं। कुछ लोगों से मेरे और तरह के कॉन्टेक्ट है। कंधे सीधे करेंगे और अंडर द गाइडेंस ऑफ द डिवाइन पावर ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स, चमत्कारी शक्तियों के देवीय मार्गदर्शन में, माई टेलीपैथी इज रिवीलिंग माई विश। मेरी टेलीपैथी या मेरी मानसिक ऊर्जा मेरे संदेश को दे रही है टू द पीपल whom I see in front of me। उन लोगों को दे रही है जिनको मैं अपने सामने देख रही हूं या देख रहा हूं। अब आप उन लोगों को देखें। कुछ लोगों को आप हील करना चाहते हैं, कुछ को आप पॉजिटिव एनर्जी देना चाहते हैं, कुछ के साथ आप बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ को अपना प्रोडक्ट देना चाहते हैं, कुछ को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, कुछ को अपना फ्रेंड भी बनाना चाहते हैं। अब आप कुछ देर के लिए उन लोगों के साथ जुड़िए और इमेजिन करिए एक लंबा सा सांस लेते हुए कि आपके अंदर से आपकी जो इंटेंशन है उसे आपकी मानसिक ऊर्जा लेकर तरंगों के रूप में, ऊर्जा के बबल के रूप में, हवा के झोंके के रूप में किसी भी तरीके से देखेंगे। इसको सिंबल देना जरूरी है। इमेजिन करिए उन तक वो
आपकी इंटेंशन का, एनर्जी का झोंका उन लोगों तक जा रहा है। फील करिए इसको। एक एक व्यक्ति को आप देखेंगे, एंजॉय करेंगे। इमेजिन करिए कि सभी ने आपकी इंटेंशन को अपने लेवल पर, अपने ऑरा में ले लिया है। धीरे धीरे इमेजिन करिए कि उन्होंने अपने माइंड में आपकी छवि भी देख ली है और आपकी इस इंटेंशन ने उनके अंदर एक खूबसूरत सी एनर्जी भी डेवलप की है। और इमेजिन करिए कि अब वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं आपके साथ, और रेस्पॉन्ड करने के जो सीन्स हैं उन्हें बनाइएगा। उन्होंने अपने आप को ऑफिस में बुलाया है, चेक दे रहे हैं, या जो आपके परिवार के सदस्य हैं वो आपका कहना मानकर उस काम को कर रहे हैं। जो भी अब आपकी इंटेंशन है, इमेजिन करिए कि वो पूरी हो रही है। इस इंटेंशन को बहुत गहराई तक पूरा करें एक एक व्यक्ति के साथ। टेक योर ओन टाइम, शांत बैठकर। यहां आपकी प्रोडक्ट के क्लाइंट भी हो सकते हैं, देश के कुछ बहुत ही विशेष लोग हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट पीपल में भी दे, रिच लोग हो सकते हैं, और आपकी फैमिली के मेंबर्स भी। वो लोग भी हो सकते हैं जो आपको फाइनेंशियली हेल्प करें अगर आपको किसी फाइनेंस की आवश्यकता है। वो लोग भी हो सकते हैं जो आपके रोल मॉडल मिले अगर आपको रोल मॉडल की आवश्यकता है। वो लोग भी हो सकते हैं जिनको आप हील करना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं। उनको सबको आप एक बार फिर अपनी इंटेंशन को भेजें टेलीपैथी से, उनको स्वीकार करते देखें और फिर उसको पूरा होते हुए देखें। इसे कम से कम 10 से 12 बार आपको रिपीट करना है आज। उसके बाद हम फ्रंटल लोब पर ले आएंगे। एक बार फिर अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स कनेक्ट फील करिए, एनर्जी को महसूस करिए और अपनी इंटेंशन को, अपनी टेलीपैथी को कहिए कि वो आपकी इंटेंशन को रिवील करें। उनको रिवील का मतलब है बताएं, और इमेजिन करें कि वो आपकी टेलीपैथी आपकी इस ऊर्जा को एनर्जी के झोंके की तरह उन लोगों को दे रही है। उन लोगों की एनर्जी उसकी उनके ऑरा में जाइए, एक एक व्यक्ति के आपके सामने है वो। टेक योर ओन टाइम। इमेजिन करिए कि ऑरा से अब आपका थॉट उनके माइंड में जा रहा है। इमेजिन करिए कि वो अपने मेंटल स्क्रीन पर आपकी इमेज को देख रहे हैं। पता नहीं कैसे ये सब संभव हो रहा है गॉड ऑफ मिरेकल से। और इमेजिन करिए कि वो आपके प्रपोजल पर काम कर रहे हैं। काम करेंगे तो पहले व्यक्ति के साथ आपकी किस तरह से डील होगी, दूसरे, तीसरे, चौथे के साथ, सबके साथ करिए। किस तरह से आप अपनी लाइफ को और आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, फिर उससे क्या क्या बदलाव आएंगे उनको भी आते हुए देखिएगा। फिर रिपीट करिए। और अब आप इस मूवी को बार बार देखिए, 10 से 12 बार। 30-30 सेकंड में मूवी पूरी करिए, टेलीपैथी भेजने से लेकर और उस काम के पूरे होने तक। और एक बार फिर रिपीट करिए। अब थोड़ा और जल्दी जल्दी करिए। आपने कनेक्ट किया, टेलीपैथी भेजी, उन लोगों को मिली, वो एकदम से तैयार होकर आपके अनुसार अपना बिहेवियर कर रहे हैं। फिर आपने टेलीपैथी भेजी, उन लोगों तक जा रही है, वो उसको स्वीकार कर रहे हैं। आपकी फोटो उनके मेंटल स्क्रीन पर है, वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स ले रहे हैं, आपकी लाइफ बदल रही है। एक बार फिर आप कनेक्ट फील कर रही हैं गॉड ऑफ मिरेकल से, टेलीपैथी भेज रहे हैं, उन तक पहुंच रही है और उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं आगे, वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं और आपकी लाइफ कैसे पॉजिटिव हो रही है। एक बार फिर आप कनेक्ट फील कर रहे हैं गॉड ऑफ मिरेकल से, टेलीपैथी भेज रहे हैं, लोगों तक जा रही है, सब तक भेजते हुए जाइए और वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं।
आपके साथ उनका खूबसूरत एक रिश्ता बन रहा है और आप अपने काम को पूरा कर रहे हैं। अब आप एक बार फिर इसे 3 4 5 बार और रिपीट करिए, तेजी से और तेजी से और तेजी से गहराई तक जाने दीजिए अपने मानव न्यूरॉन्स के। आप अपने न्यूरॉन की गहराई तक इन्हें जाने दीजिएगा। और अब आप धीरे से इन सब इमेजेस को अपने फ्रंटल लोब पर गहराई के साथ देखें। अब आप इमेजिन करें कि इन सब इमेजेस को अब आप अपने मेंटल स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक लंबा सा सांस लेते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को, गॉड ऑफ मिरेकल की ऊर्जा को केंद्रित करते हुए नेवल अपनी नाभि पर लाएं और एक नया सांस खींचकर इस ऊर्जा को महसूस करें कि आप अपने माथे के केंद्र बिंदु पर लाकर इसको फैला रहे हैं और इसमें सब उन इमेजेस को देख रहे हैं। उन इमेजेस की क्वालिटी को और बेहतर करें। इमेजिन करें कि अब आप अपनी अटेंशन को और क्लोजली ला रहे हैं अपने माथे के बीच में, फोरहेड के सेंटर में, और अब आप उन संवेदनाओं को महसूस करें। इमेजिन करें कि आपकी ब्रेन सेल्स नाच रही हैं, उनमें एक नया करंट, उनमें एक नया जोश, उनमें एक नई विजडम आ रही है। फील करिए इसे क्लोजली। अब आप अपने हृदय से संवेदनाओं को पूरी ग्रेटिट्यूड के साथ, लव, कंपैशन और अबंडेंस के साथ फील करिए एंड पे योर ग्रेटिट्यूड, अपने आभार व्यक्त करिए। इसी प्रोसेस को यहीं से मैं आगे बढ़ा देता हूं। हम टेलीकिनेसिस करेंगे एक एक चीज के साथ। सबसे पहले आप धन के लिए नाउ इमेजिन करें कि आप उसी तरह से फील करिए, एक बार कनेक्ट करिए अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ, फील करिए इसको। यहां पर आप मुझे कहने की आवश्यकता ना पड़े, फील करना है कि सम पावर इज देयर जिसके साथ आप कनेक्ट फील कर रहे हैं एंड इट इज वर्किंग फॉर यू। और अब आप under the divine guidance of God of miracles, my telekinesis or my mind power or mind energy is revealing my intention to money or wealth. धन के साथ अपनी इंटेंशन को भेजना शुरू करें। मुझे मालूम है कि आपको याद होगा पूरा सेंटेंस, नहीं है तो मैं दोहरा देता हूं आपके लिए। इन चीजों को तो याद रखा करो। अपनी इंटेंशन को भेजिए धन के देवता को, टू द गॉड ऑफ मनी और द एनर्जी ऑफ मनी। और आपकी इंटेंशन है कि द वेल्थ मस्ट फ्लाई टुवर्ड्स योर लाइफ, आपकी तरफ, इनटू योर लाइफ, आपकी जीवन में धन बहना शुरू हो। आप उसे सेफ रखें और मल्टीप्लाई भी हो, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर करें और लोगों के जीवन को बेहतर बनाएं। भेजिए इस इंटेंशन को। माई टेलीकिनेसिस इज रिवीलिंग माई इंटेंशन टू द गॉड ऑफ मनी और वेल्थ दैट यू शुड कम और बी इन माई लाइफ, मल्टीप्लाई, गिव मी वंडरफुल लाइफ एंड गिव द लाइफ वंडरफुल्ली टू द पीपल जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, उनके जीवन में भी और बाकी लोगों के जीवन में भी मैं बदलाव कर सकूं। और इमेजिन करिए कि योर इंटेंशन इज रीचिंग टू द वेल्थ और गॉड ऑफ वेल्थ, आपकी ये विश पहुंच रही है। और अब आप इमेजिन करें आपके ऊपर धन वर्षा हो रही है। ये मैंने आपको कराया था पहले भी। अब आप कंधे सीधे करके सब लोग अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करेंगे, दैट यू आर रिसीविंग वेल्थ फ्रॉम दैट सोर्स। रिसीव ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आप इसे मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। रेन ऑफ वेल्थ देखिएगा
और हाउ यू आर मेकिंग योर लाइफ पॉजिटिव विद दिस वेल्थ, उसे भी देखिएगा। यू आर बाइंग गुड हाउस, न्यू कार, ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, जो भी अब आपके ड्रीम है पैसे से, उन्हें पूरा करते हुए अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करें, लंबा सांस लेते हुए केंद्रित करें, कंसंट्रेट करें, अपनी एनर्जी को लाएं अपने माथे पर उसी तरह से, और ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट होते हुए देखें, फील करें इस मोमेंट को, दैट यू आर एंजॉयिंग द रेन ऑफ वेल्थ एंड यू आर एंजॉयिंग द लाइफ यू वांट। खूबसूरत तरीके से, खूबसूरत तरीके से। Send your telekinesis to your food also. My telekinesis is revealing my intention to my food, water, कि वो मुझे लंबी उम्र दें, ऊर्जा दें, शक्ति दें, नया जीवन दें हमेशा। और इमेजिन करें, योर फूड इज गिविंग यू एनर्जी इन योर होल सेल्स, सभी आपकी सेल्स को एक नई ऊर्जा मिल रही है। जब ये ऊर्जा मिल रही है, इस समय आप अपने बंद आंखों से अपने खाने को देखें और ग्रेटिट्यूड फील करें। टेलीकिनेसिस दें, दैट माय बैंक अकाउंट्स आर फिलिंग, और उन्हें फिल होते हुए देखें, फ्रंटल लोब पर लाएं और इस जॉय को, इस आनंद को महसूस करें, इसका अनुभव करें। अब आप अपनी ड्रेसेस को भी टेलीकिनेसिस दें, कनेक्ट फील करिए, और ये अपने ड्रेसेस से उसी तरह से कम्युनिकेट करें। माई टेलीकिनेसिस इज रिवीलिंग माई इंटेंशन टू माई ड्रेसेस दैट दे गिव मी सिग्निफिकेंस। मेरी ड्रेसेस मुझे हमेशा इंपॉर्टेंस दें, सिग्निफिकेंस दें, नया व्यक्तित्व दें। और अब आप अपने आप को नए, अपनी ड्रेसेस में नए व्यक्तित्व में देखिए, करते रहिए अभी आप और ज्यादा। अपनी दवाइयों को भी दें, टॉनिक्स को दें, वाइटमिन्स को दें, टैबलेट्स, लिक्विड जो भी आप ले रहे हैं, दैट दे शुड हील यू और एनर्जाइज यू। My telekinesis is revealing my intention to my all the medicines, औषधि, हमारे समाज में औषधि की पूजा होती रही है हमेशा। आप औषधि को अपनी इंटेंशन दें कि वो आपको हेल्दी रखे, यंग रखे, ग्लो रखे आपके चेहरे पर, और आपको लंबी उम्र दे। और इमेजिन करिए कि दे आर गिविंग यू ऑल द थिंग्स, और अपने आप को अपने मानस पटल पर हेल्दी देखिए, यंग देखिए, और लंबी उम्र जीते हुए देखिए, दूर तक। अब आप अपनी हवा को उसी तरह से उसकी प्रेयर करें, पूजें, और अपनी टेलीकिनेसिस दें कि अंडर द डिवाइन गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल, चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में मैं अपने हवा को, जहां मैं सांस ले रहा हूं, उसको मैं अपनी इंटेंशन भेज रहा हूं कि वो मुझे हमेशा ऊर्जा दें, लंबी उम्र दें, खूबसूरत माहौल दें, डिलाइटफुलनेस दें, मुझे नए आइडिया भी दें। नाउ यू कैन डू इट विद योर फायर ऑल्सो, कि वो नया आपको एक जीवन में नई ऊर्जा दे, एनर्जी दे। उसी तरह से आप अर्थ को भी भेजें, मदर अर्थ को।
इंटेंशन भेजिए कि माई टेलीकिनेसिस इज रिवीलिंग माई इंटेंशन टू द मदर अर्थ, के मुझे वहां पर मेरा स्पेस मिले, खूबसूरत मोमेंट मिले, लंबी उम्र मिले, और मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो और इस पृथ्वी पर मेरे आसपास हैं। स्पेस को करें, इसे जरूर टेलीकिनेसिस करें, क्योंकि यही ईथर आपके थॉट को दुनिया को भेजता है। तो यहाँ पर आप अपने थॉट को भेजने के लिए सही लोगों तक और आपको एनर्जी देने के लिए भेजिए। तो माई टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस इज रिवीलिंग माई इंटेंशन, मेरी टेलीकिनेसिस या मानसिक ऊर्जा मेरी विश को, मेरी इंटेंशन को दे रही है, इस स्पेस को जिसे हम आकाश कहते हैं, कि वो मेरे खूबसूरत विचारों को उन लोगों तक पहुंचाएं जो मेरे जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाएं। और इमेजिन करिए कि तो आकाशीय ऊर्जा है, वो आपके लिए कह रही है यस आई विल डू। इसे सुनिए और आनंद को महसूस करिए। उन जगहों को भेजिए, देश या कोई शहर। My telekinesis is revealing my intention to all the places, cities and countries. ये बोलेंगे। मेरी टेलीकिनेसिस या मेरी मानसिक ऊर्जा मेरी विश को भेज रही है या बता रही है उन जगहों को, शहरों को, उन देशों को जहां पर मेरे लिए स्पेस खाली है, धन के लिए, खुशियों के लिए, मेरी ग्रोथ के लिए। इमेजिन करिए कि इस वक्त आपको वो देश याद आ रहे हैं और वो शहर भी, और आप वहां अपने आप को देखकर अपने डिलाइटफुलनेस को, अपनी अमीरी को, अपने खुशियों के साथ अपने इमेज को देखना शुरू करें, और एक लंबा सा सांस लेते हुए अपनी इन खूबसूरत इमेजेस को अपने फ्रंटल लोब पर ले आए और गहराई के साथ लाएं। लंबा सा सांस लेकर अपने माथे की ऊर्जा को पूरी तरह से एंजॉय करें, इसका अनुभव करें, आनंद लें। शांत बैठे रहें। इन खूबसूरत जितनी भी अभी इमेजेस आई हैं, इन सब इमेजेस को देखें। योर फूड इज गिविंग यू एनर्जी, योर मनी इज मल्टीप्लाइंग, योर हाउस इज गेटिंग बिगर, changing into bungalow or palaces. You are traveling around the world. You are receiving your wealth. Your bank accounts are filling. Your medicines are healing you. Your air is giving you a lot of energy. Your thoughts are reaching the right people. See yourself, you are the master of this universe now. Feel it at your heart, deeply and deeply. Feel connected deeply with this universe. आपकी जीन पूरी तरह से हेल्दी है। आपकी सेल्यूलर सिस्टम पर पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। योर बॉडी इज हीलिंग, योर वेल्थ इज इंक्रीजिंग, यू आर इनवाइटिंग राइट पीपल इन योर लाइफ। व्हाट एल्स यू नीड? फील योर सेल्फ कंप्लीटली इन ग्रेटिट्यूड। अपने आप को महसूस करिए पूरे आभार के साथ यूनिवर्स के लिए। अगले 30 सेकंड में अपने आभार को व्यक्त करते हुए धीरे धीरे इन आभार की फीलिंग्स को अपने हृदय से चारों तरफ अपने शरीर में घुमाइए, मानो ये घूमते हुए आपके पूरे शरीर में फैल रही है। स्पाइन में भी फैलाइएगा सर तक, और इमेजिन करिए इन खूबसूरत फीलिंग्स में आप
एक नए आनंद का, नए जॉय का अनुभव कर रहे हैं। और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, अपने सांसों को नॉर्मल करिए और पानी पी लीजिएगा। बहुत लंबा मेडिटेशन हुआ है, लेकिन आपके न्यूरॉन नाच रहे हैं, मैं जानता हूं। निश्चित रूप से आपके न्यूरॉन्स नाच रहे हैं। आपके न्यूरॉन के अंदर इतनी अच्छी फायरिंग और वायरिंग हो रही है। इन चीजों का आपको तब पता चलेगा जब इनके रिजल्ट्स आपको अब महसूस होने शुरू होंगे। याद रखिएगा, इतने खूबसूरत थॉट, और वो भी एक लंबे समय तक चलते जा रहे हैं। इसीलिए आप ऐसी वर्कशॉप को कभी मत छोड़ा करो, इसे अपने जीवन का एक पार्ट बना लो। दुनिया आपको चारों तरफ नेगेटिविटी दे रही है, कम से कम कुछ पल तो ऐसे हो जहां पर आपके अंदर एक बिलीफ बन रहा हो कि आप एक खूबसूरत एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं और आपके लिए सब कुछ ठीक हो रहा है। आपके न्यूरॉन्स, आपका RAS फैक्टर, आपकी ब्रेन सेल्स इस समय एक खूबसूरत बदलाव का जो जॉय है, आनंद है, उसको अनुभव कर रहे हैं। एक घूंट पानी पी लीजिएगा। अगर आपको कुछ नोट्स बनाने हैं, कोई नया आइडिया आ रहा है, कोई नई फीलिंग आ रही है, उसे नोट कर लीजिएगा जिस पर आपको एक्शन लेना है। 1-1.5 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, आपसे बात करता रहूंगा। फिर उसके बाद मैं आपको गॉड ऑफ मिरेकल वाली वही एक्सरसाइज जिसके 8 स्टेप्स हैं, वो 8 स्टेप्स आपको कराऊंगा। 8वां स्टेप्स होता है कि आप अपने, जब भी आपको लगे कि कोई कॉल मिल रही है, अंदर से कोई विचार आ रहा है, तो उसको पूरा भी करना है। विचार बहुत आपके अब बदलेंगे, आपके विचारों की क्वालिटी बदल जाएगी। तो आपके गोल्स बेहतर बनेंगे। ये सब चीजें आपके लाइफ में होगी अब। चलिए, अब फाइनल, उसके बाद आप आराम कर सकते हैं, ठीक है ना। एक घूंट आपने पानी पी ही लिया है, अब आप आगे बढ़िए। मैं भी एक सिप वाटर ले लेता हूं। उसी तरह से हम फिर जुड़ेंगे। आज हम अपने इमोशनल पॉइजन को एक बार फिर बहाएंगे। आपके पास कोई पुरानी मेमोरी है, उसे कहीं आप छोड़ना सीखें पास्ट में। मानो आपने किसी डेजर्ट में छोड़ दिया, कई बार आप उसे दफनाएं कहीं, बेकार की जो इवेंट्स पड़ी हैं, या उन कोई गुस्सा अगर वगैरह है तो उसको बहा दें अपने उस नदी में या फिर रिवर में। अपनी इमोशनल जो वुंड्स हैं उन्हें आप हील करते हुए अपने आप को देखें। जब मैं कहूंगा कि इमोशनल पॉइजन को आप शेड करिए, बहाइए, हटाइए, तो आप कुछ भी करना शुरू करेंगे। मैं सभी बोलूंगा, कंधे सीधे करके बैठिए। एक बार फिर इमेजिन करिए, लंबा सा सांस लेते हुए, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए, कि आप उसी रिवर पर, अपनी उसी जगह पर बैठे हुए हैं। खूबसूरत सी सनशाइन, हवा, रोशनी, पीछे कुछ लोग, सेफली कहीं म्यूजिक चल रहा है, कोई उस म्यूजिक को सुनिए। और अब आप इमेजिन करिए कि आप अपने पैरों को उन्हीं खूबसूरत से स्टोन्स के ऊपर रखे हुए बैठे हुए हैं। पानी वहां से बह रहा है, और आज फिर आप अंडर द गाइडेंस ऑफ गॉड ऑफ मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स के अंतर्गत आप ये तय कर रहे हैं कि चलो, मैं अपनी रंजिशों को, अपने गुस्से को, अपने डर को, अपने बेकार की जो भी मेरे पास चीजें हैं, मैं उनको बहा देता हूं। और अगले 1 मिनट के लिए आप उन्हें पैरों से बहाते रहें, और साथ ही साथ आपको किसी ने कुछ बोला था, उन आवाजों को इमेजिन करें कि वो आपकी बरसात ऊपर से हो रही है प्यारी सी, उसमें बहा दें। कहीं आपकी जकड़न है, कहीं अकड़न है आपके शरीर में, कहीं पेन है, धीरे धीरे इमेजिन करिए, लंबा सा सांस लेते हुए, कि आप जो शावर ले रहे हैं ऊपर से, वो आपके पेन को डिलीट करता हुआ जा रहा है, आपको हील करता हुआ जा रहा है।
आपके पैरों के पंजों से पुराना सब पॉइजन निकल रहा है, बीमारी बह रही है यहां से। इन इमेजेस को ब्राइट करें, कलरफुल करें, बड़ा करें। अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें। खुद की जो छवि होती है, अपनी फिजिकल बॉडी को पूरी तरह से धुलते हुए देखें, एक एक सेल को। अपनी इमोशनल बॉडी को पूरी तरह से हील होते हुए देखें। और अब आप इमेजिन करें कि आप इन तीनों बॉडीज को, अपनी सेल्फ इमेज को, अपनी इमोशनल बॉडी और फिजिकल बॉडी को इंटीग्रेट करके एक नया स्वरूप प्राप्त कर रहे हैं। इस स्वरूप को प्राप्त करिए और अब आप पूरी तरह से कंफर्टेबल होकर इमेजिन करिए कि इस समय आप मानो पूरी तरह से हेल्दी व्यक्ति हैं, इंसान हैं। और अब आप एक बार फिर अपनी प्रेयर को दोहराना शुरू करें। विद माई लव एंड ट्रस्ट आई एम अवेकनिंग द गॉड ऑफ मिरेकल्स। मैंने जैसा आपको बताया था कि धीरे धीरे अपने कानों से इन शब्दों को मैं चमत्कारी शक्तियों को जागृत कर रहा हूं अपने प्रेम और श्रद्धा के साथ। और धीरे धीरे अब आप इन शब्दों को पूरे शरीर में सुने। जोड़ों में सुने, जॉइंट्स में, एक एक सेल के अंदर जाएं, सेल के ब्रेन और आत्मा से सुने, जीन और डीएनए से। और गहरा सुने और धीरे धीरे इमेजिन करें कि आपके अंदर से एक खूबसूरत सी ऊर्जा, इस ध्वनि की ऊर्जा तरंगों के रूप में आपके अंदर से बहती जा रही है। आप बोलते रहें और इस ऊर्जा को जाने दें। इमेजिन करें ये ऊर्जा विशेष तरंगों के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स में जा रही है। पीछे से इसे और सपोर्ट करें और ज्यादा बोलते रहें और इमेजिन करें कि तरंगों का एक बड़ा समूह यूनिवर्स में जाकर गॉड ऑफ मिरेकल को जागृत कर रहा है। वहां पर लाइटनिंग शुरू हो गई है, गड़गड़ाहट शुरू हो गई है, हवा तेज हो गई है, मानो पूरा यूनिवर्स हिल रहा है आपकी तरंगों से। और अब आप उस दरवाजे को खुलते देखिए जिस पर आपके लिए वेलकम लिखा हुआ है। धीरे धीरे अब आप इमेजिन करिए कि आपका वेलकम हो रहा है। यहां पर आप अपनी पूरी एनर्जी को एंजॉय करेंगे। फील यू आर यूनिवर्सल चाइल्ड एंड यू आर यूनिक नाउ। इमेजिन करिए एंजल्स आपका स्वागत कर रही है। फील इट डीपली। इमेजिन करिए कि परियां, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं कि चलो, द गॉड ऑफ मिरेकल, द मिरेकुलस एनर्जी इज वेटिंग फॉर यू। चलते हुए आप देखते हैं खूबसूरत सा किंगडम, फाउंटेन्स, फ्लावर्स, म्यूजिक, सनशाइन। और इमेजिन करिए कि आपको आपकी सीट मिल गई है। You are sitting in front of the universal energy. Feel it deeply. कंधे सीधे रखिएगा। इस निकटता को महसूस करिए और इंटेंशन रखिए कि I seek your blessings for my health, wealth, happiness, for my success, for my money. Now ask everything so that I can live wonderfully myself and I can help others, ताकि मैं अपने आपको बेहतर जीवन दे सकूं। आप उनसे मोटिवेशन भी मांगिए, एक्शन लेने के लिए शक्ति मांगिएगा।
आगे बढ़ने के लिए कॉन्फिडेंस मांगिएगा। दूर तक देखने के लिए विजन यानी कि आंखें मांगिएगा, विजडमफुल। मेंटोर्स मांगिएगा, जो आप उनके रिप्रेजेंटेटिव आपको हेल्प करें। लंबी उम्र मांगिए। और अब आप इमेजिन करिए कि आप पूरे कन्विक्शन से याद दिलाइए उनको कि मैं ये सब यूनिवर्स की बेहतरी के लिए कर रहा हूंगा या कर रही होंगी। और अब आप इस मैसेज, इस कम्युनिकेशन को एंजॉय करिए। मानो आपके एक एक शब्द को सुनकर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कह रहे हैं हाँ। फील करिए इस मोमेंट को, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा और अपने जेनेटिक लेवल पर महसूस करिएगा इस अबंडेंस को कि जो आपको मिल रही है। यहीं बैठे हुए इमेजिन करिए कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं इस वक्त, और ये ब्लेसिंग्स आप अपने जीन लेवल पर जाइए, सबसे गहरे लेवल पर, आत्मा के लेवल पर, और वहां पर लिखिए कि आई एम रिसीविंग द अल्टीमेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड ऑफ मिरेकल्स। मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, सबसे बड़ा आशीर्वाद चमत्कारी शक्तियों का। इमेजिन करिए कि आपकी सेल्स नाच रही है, आपका ब्रेन, आपकी मसल्स, आपकी पूरी शरीर में एक नई एनर्जी है। और अब आप इसे अगले सीन में लाइए, दृश्य बदलिए और मानो अब ये सब चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। अब आप अपने फ्रंटल लोब पर आइए और इन चीजों को रिसीव करते हुए देखिए। यू आर रिसीविंग द ब्लेसिंग्स ऑफ हेल्थ। अपने आप को हेल्दी होते हुए देखिए। वेल्थ, धन वर्षा, खुशियों के एनर्जी आपको मिल रही है। आपके परिवार का स्वास्थ्य, आगे बढ़ने के लिए आपको बड़ा विजन। मानो अब आप स्पेस क्रिएट कर रहे हैं इतने सब चीजों के लिए। योर पैलेसेस आर बिकमिंग बिगर। सी ऑन योर मेंटल स्क्रीन कि आपके घर बड़े हो रहे हैं। योर वेल्थ इज मल्टीप्लाइंग। आपका धन बढ़ रहा है। यू आर बिकमिंग रिचर एंड रिचर। फील करिए इसे अपने मेंटल स्क्रीन पर। You are getting all the wonderful things in your life. House, dresses, wealth, cars, traveling around the world, safety, security, health, friends. Keep enjoying. और रिसीव करिए। बिकम अ वंडरफुल रिसीवर नाउ। अगले 3-4 मिनट तक बस अभी और रिसीव करते रहिए। खोलिए अपने इमेजिनेशन के पूरे दरवाजे खोल दीजिएगा। मानो आपके पास अनलिमिटेड वेल्थ आ रही है। हाउ यू आर चेंजिंग दिस वर्ल्ड। what you are going to do. Show your intention. आप क्या बन रहे हैं और आप दुनिया को क्या दे रहे हैं। आप अपने डिवाइन डिक्लेरेशन में जाइए कि मैं लोगों के लिए क्या बना रहा हूं। बहुत सारी चीजें आप बना रहे हैं। स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, ओल्ड एज होम्स, पार्क्स, न्यू वेलनेस सेंटर्स, व्हाटएवर। और रिसीव करिए। बिकम अ रिसीवर। आज हम इस रिसीवर पार्ट को बड़ा करेंगे। जब भी आपको लगे कि अब स्पेस नहीं बचा तो इमेजिन करिए कि आपकी मेंटल स्क्रीन बढ़ती जा रही है, आपका विजन बढ़ता जा रहा है। देखिए और आप क्या क्या करेंगे। रिसीव करने के बाद अपने लिए जगह बनाइए कि अभी तो मेरे पास और भी आना चाहिए, और लंबी उम्र होनी चाहिए, और हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, ताकि मैं क्या करूं उस करते हुए देखिएगा उस चीजों को। अपने फ्यूचर टाइमलाइन पर चले जाइए और अपने फ्यूचर पर देखिए आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। उन दृश्यों को, उन सीन्स को बहुत क्लोजली देखिएगा और इन माइलस्टोन्स को चलते हुए देखिएगा कि हर माइलस्टोन पर आपने कुछ विशेष किया हुआ है। इमेजिन करिए गॉड ऑफ मिरेकल
is taking you to this future timeline. चमत्कारी शक्तियां आपके साथ है जब आप इस फ्यूचर पर चल रहे हैं। रिसीव करिए और अब आप इमेजिन करिए कि इस फ्यूचर टाइमलाइन पर आप खड़े हुए हैं। लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस आर गोइंग ऑन, बहुत सारे उत्सव चल रहे हैं। और अब आप एक लंबा सा सांस लेते हुए कल्पना करें कि आप रिसीव करते हुए रेडिएट भी कर रहे हैं इस एनर्जी को। आप ब्लेसिंग्स को इनहेल करिए और अब आप एक्सहेल करते हुए रेडिएट करिए, यानी कि अब आप केंद्र बिंदु बन जाइए इस एनर्जी का। सबसे पहले आप हेल्थ की ऊर्जा को चारों तरफ बांटना शुरू करिए, मानो तरंगों के रूप में आपके द्वारा खूबसूरत वेलनेस की ये वाइब्रेशंस उन लोगों तक जा रही है जिन्हें आप हील करना चाहते हैं। कोई विशेष व्यक्ति है जिन्हें आप जानते हैं, आप उन्हें हील करिए। मानो आप इन तरंगों के द्वारा उनकी हेल्थ को एक बार फिर खूबसूरत बना रहे हैं। उन्हें हेल्दी होते हुए देखिएगा और फिर बाकी संसार को भी। और उसी तरह से आप प्रोस्पेरिटी भी लोगों को देंगे और रिसीव करेंगे, पॉजिटिविटी भी देंगे, कॉन्फिडेंस भी देंगे, मोटिवेशन भी देंगे। इन लाइफ चेंजिंग ब्लेसिंग्स को आप पूरे के पूरे विश्व को देते रहिए। इमेजिन करिए कि यूनिवर्स इज गेटिंग हैप्पियर एंड हैप्पियर, कि आप उनका काम कर रहे हैं। करते रहिएगा। फिर एक लंबा सा सांस लेते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ बोलिए, आई एम रिसीविंग द अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द गॉड ऑफ मिरेकल्स। मैं असीमित आशीर्वादों को प्राप्त कर रहा हूं चमत्कारी शक्तियों से इस समय। फिर आते हुए देखिए और रिसीव करिए। अपने जेनेटिक लेवल को बदलिए, अपने डीएनए लेवल को बेहतर करिए, अपनी सेल्यूलर लेवल पर खुशियों को बहते हुए देखिए और अपने आप को तंदुरुस्त होकर अब अपने मानस पटल पर अपने पैसे को, सफलता को और बाकी चीजों को बढ़ते हुए, आते हुए, मल्टीप्लाई होते हुए देखिएगा। बी अ रिसीवर वंस अगेन, और ज्यादा रिसीव करिए। यू आर द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड ऑफ मिरेकल्स। मान लीजिएगा कि आप पहले प्रतिनिधि हैं इस यूनिवर्सल एनर्जी के, और इसको रिसीव करने के बाद अब आप इसे रेडिएट करना शुरू करें। फिर रिसीव करें, फ्रंटल लोब पर एक्सपैंड करें, स्पेस क्रिएट करें, पहले रिप्रेजेंटेटिव बने और रेडिएट करें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए। कीप डूइंग, कीप एंजॉइंग। अब फिर अपने फ्यूचर को बदल कर देखिए फ्यूचर टाइमलाइन पर, और अब आप इन इमेजेस को और गहरा बनाएं। यू आर स्टिल रिसीविंग, रिसीव मोर, बिकम ए गुड रिसीवर। इन पलों को और बढ़ाइए, कुछ पल और एंजॉय करिए। पुराने रिश्तों जो टूटे हुए थे वो संवर रहे हैं। पुराने अवसर जो खो गए थे उनकी एनर्जी दोबारा आपको मिल रही है। जिन गोल्स को आप पूरा करना चाह रहे थे वो आपके मानस पटल पर पूरे हो रहे हैं। जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करना चाहते थे टेलीपैथी के द्वारा, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ मिलकर जिन कार्यों को, जिन परिणामों को प्राप्त करना चाहते थे वो पूरा हो रहे हैं। देखते रहिए, आपका खाना आपको एनर्जी दे रहा है, आपके घर बड़े हो रहे हैं, आपका पैसा बढ़ता जा रहा है, आपका बैंक अकाउंट भरता जा रहा है। आप उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर आपके लिए सम्मान है, रेस्पेक्ट है, एनर्जी है, प्रोग्रेस है, हेल्थ है, लंबी उम्र है। आप उन प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं जो आपको धनवान बना रहे हैं। आपकी ड्रेस आपके लिए सिग्निफिकेंस क्रिएट कर रही है।
आपका व्हीकल आपके लिए सुरक्षा, आपका घर आपके लिए और खूबसूरत मेहमानों को इनवाइट कर रहा है, आपके धन को सेफ और मल्टीप्लाई कर रहा है, आपकी हवा आपको नई ऊर्जा दे रही है, आपका आकाश आपके सभी खूबसूरत थॉट को सही लोगों तक पहुंचा रहा है, आपकी मेडिसिन आपको हील कर रही है, पृथ्वी आपको नई जगह दे रही है, नई ऊर्जा। फील करिए इस मोमेंट को, एक बार फिर रिसीव करते रहिए। कीप एंजॉइंग। अपने डिवाइन मिरेकल को भी याद करिए आज, डिवाइन डिक्लेरेशन को भी, कि आपकी एक एक जीन हील हो रही है। एक लंबा सांस लेते हुए अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स को फिर लेना शुरू करें ग्रेटिट्यूड के साथ, और अपने जीन को एक बार फिर पूरी तरह से एनर्जाइज करके आए। डीएनए को, सेल को, अपने ब्रेन सेल्स को बदल दें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रोंगर होते हुए देखें, अपनी बॉडी को रिन्यू करते हुए अपने फ्रंटल लोब को भर डालें। और अब कुछ पलों के लिए बैठे रहें, आने दें इन इमेजेस को, अपने मानस पटल पर जाने दें, आने दें, जाने दें। हृदय पर अपना एक दाहिना हाथ रख लें और इस समय अपने हृदय के द्वारा निकलती हुई खूबसूरत तरंगों को महसूस करें कि ये तरंगे आपके पूरे शरीर में फैल रही है। अपनी नई पहचान बनाएं। आज आप एक यूनिवर्सल ब्लेसिंग रिसीवर हैं। याद करें इस आइडेंटिटी को, आई एम ए यूनिवर्सल ब्लेसिंग रिसीवर। आप लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं। आई एम ए चेंज मेकर। बोलते रहें, दिल के अंदर से आवाज निकालें। आप लोगों के जीवन में हंसी ला रहे हैं तो यू आर ए स्माइल जनरेटर। आप अपने भविष्य को संवार रहे हैं और लोगों के भी यू आर ए फ्यूचर डिजाइनर। आप उस महाशक्ति को इन्वोक कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, सो यू आर अ इन्वोकर। आप लोगों की भलाई सोच रहे हैं। यू आर ए यूनिवर्सल पर्सन। फील करिए इस मोमेंट को। हाथ नीचे रखकर अब कुछ देर के लिए शांत बैठे रहें। मैं आपके लिए एक बार फिर दिल से प्रार्थना करता हूं। चमत्कारी शक्तियां हमेशा आपको नए चमत्कार, नए मिरेकल्स, नई हेल्थ, नई वेल्थ, नई खुशियां देती रहे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि आपके सभी स्वप्न, सभी लक्ष्य पूरे हों। आप लंबी उम्र जिए, आपके परिवार बढ़ते रहें, आपके महल और बड़े होते रहें, हमेशा आपके ऊपर धन वर्षा आती रहे। पानी, हवा, आकाश, पृथ्वी, फायर, अग्नि, ये सभी तत्व आपको अपनी पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा देते रहें। आप अपनी छवि को और बेहतर करते रहें। आप अपने जीवन में भी बदलाव लाएं, बेहतर, और इन चमत्कारी शक्तियों के मार्गदर्शन में आप बाकी लोगों के जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव लाएं, पॉजिटिव चेंज लाएं। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं।